नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी बहुत ही बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए जारी हुआ बहुत ही बड़ा फैसला पेंशन बोनस ट्रांसफर को लेकर आदेश ईपीएस पेंशन पर सरकार का जारी हुआ नया स्पष्टीकरण। तो यहाँ पर अब आपको नई पेंशन कितनी मिलेगी तो इसको लेकर वित्त मंत्रालय का और केंद्र की मोदी सरकार का आज का नया फैसला क्या जारी हुआ है पेंशन धारकों के हित में। अब नया पेंशन आपको कितना मिलेगा तो ईपीएस 95 78 लाख पेंशन होगी जिससे बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार से बहुत ही बड़ी खुशखबरी पेंशन को लेकर आ चुकी है। तो क्या सरकार ने पेंशन और बोनस को लेकर आदेश जारी किया है? ईपीएस पर सरकार का क्या स्पष्टीकरण जारी हुआ है जिसके अनुसार आपकी पेंशन अब कितनी बढ़ेगी? और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी इस पेंशन के फैसले को लेकर और प्रस्ताव को लेकर क्या नया ऐलान जारी हुआ है, जिससे कि यहाँ पर अब आपको नया पेंशन कब मिलेगा? तो नया पेंशन को लेकर इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी मिली कि अगले महीने की इस तारीख से मिलेगा आपको पेंशन। तो कौन सी तारीख है अगले महीने की, उससे आपको पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। तो इसको लेकर आज की कैबिनेट की बैठक में केंद्र की मोदी सरकार का वित्त मंत्रालय का यहाँ पर आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ा क्या नया फैसला और क्या आपके लिए ताजा अपडेट होने वाली है। संपूर्ण जानकारी को आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो पेंशन धारकों को केंद्र की मोदी सरकार 4 बहुत बड़े नए फायदे देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला किया है। तो पेंशनभोगी उनको दीपावली से पहले यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा तोहफा यहाँ पर कहे तो सौगात जारी होने वाला है। तो पेंशन धारकों की पेंशन की टेंशन वो अब खत्म होगी और नया पेंशन के साथ में अब आपको नए नियम देखने को मिलेंगे। तो नए नियम और नए पेंशन से जुड़ी ये जानकारी मिली है वित्त मंत्रालय से पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी। तो वीडियो आप अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की नई ताज़ा अपडेट होगी पेंशन ईपीएस से जुड़ी वो भी मिलती रहेगी। और अपने साथी पेंशन होगी उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। तो सबसे पहली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी मिली कि पेंशन धारकों की पेंशन के प्रस्ताव को लेकर भी यहाँ पर जानकारी मिली है। तो पेंशन का प्रस्ताव अब जल्द पारित होने वाला है। तो ईपीएस पेंशन के प्रस्ताव पर इस तरह की जानकारी मिली कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया का यहाँ पर एक और यहाँ पर अपडेट बताया जा रहा है जिसमें कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी 3 चरणों में भी आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें कि पेंशन मेडिकल पर भी यहाँ पर सहमति बताई जा रही है कि मिनिमम पेंशन आपकी ईपीएस की जो 3 चरणों के अंदर बढ़ेगी, जिसमें से बात करें 78 लाख पेंशन होगी उनको यहाँ पर कितनी पेंशन मिलेगी। तो 25 लाख ईपीएस 95 पेंशन होगी उनको यहाँ पर 5,000 रुपए की पेंशन और 40 लाख पेंशन होगी उनको यहाँ पर 7,500 रुपए की पेंशन और 9,000 प्लस डीए की पेंशन 13 लाख पेंशन होगी उनको मिलेगी। तो यहाँ पर ये जानकारी और टेबल बताई जा रही है। इसकी यहाँ पर आधिकारिक अभी तक सरकार ने पुष्टि नहीं की है। इस टेबल को लेकर ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली कि आपको यहाँ पर साथ में मेडिकल और मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर इसको लेकर भी यहाँ पर सरकार विचार कर रही है। अभी तक कोई कंफर्म फैसला नहीं हुआ है। और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने वेतन लिमिट की बढ़ोतरी को लेकर भी संकेत जारी किया कि वेतन लिमिट आपका बढ़ा करके 21,000 रुपए भी किया जा सकता है। सरकार इसको लेकर विचार भी कर रही है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर अपडेट आ चुकी है पेंशन भोगियों के लिए। यहाँ पर सरकार ने दिया पेंशन भोगियों को दिलखुश तोहफा। तो हर 5 साल में बढ़ेगी 5% पेंशन की राशि और आपको मिलेगा 65 वर्ष से ही फायदा। तो अगर आपकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है तो आप इस पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। तो इसको लेकर सरकार ने आज की कैबिनेट की बैठक में क्या नया यहाँ पर फैसला किया है। 65 वर्ष की उम्र से ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। और वर्तमान के जो नियम है उसके अनुसार जब कोई पेंशनभोगी की आयु अगर वर्तमान में बात करें तो आपको ये लाभ तब मिलता है जब आपकी आयु 80 वर्ष से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सरकार उससे पहले यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव करेगी, ऐसी जानकारी भी मिली है। यहाँ पर 80 साल का लाभ वो आपको 65 वर्ष से ही अब मिलेगा। तो आपकी 20% की पेंशन की बढ़ोतरी होती है जो कि 80 साल की आपकी आयु होने के बाद ये लाभ मिलता है। लेकिन अब ये पेंशनभोगी के लिए 65 वर्ष से ही सरकार इस पेंशन के सिस्टम को लागू करने को लेकर यहाँ पर विचार करिए। तो पेंशन की प्रमुख मांगे उसको लेकर इस तरह की जानकारी मिली कि एडिशनल पेंशन पर पेंशन धारकों की बढ़ाई जाएगी पेंशन। आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि संसद की समिति ने यह भी पाया है कि बहुत ही कम पेंशनभोगी है जिनको अपना जीवन यापन वर्तमान में अगर कहे तो आसानी से गुजर पाता है, क्योंकि वर्तमान में 1,000 रुपए की पेंशन और 2,000 रुपए की पेंशन से पेंशनभोगी उनका जो कि जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर पेंशनभोगियों की पेंशन की प्रमुख मांगों और पेंशन की सिफारिश को लेकर यहाँ पर संसद की समिति ने भी कहा है, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में भारत में आपको जो पेंशन मिलती है बहुत ही कम मिलती है। तो यहाँ पर बात करें पेंशन धारकों के पेंशन के प्रस्ताव और प्रमुख मांगों को लेकर संसदीय समिति के द्वारा भी पेंशन की बढ़ोतरी के बारे में सुझाव दिए गए हैं।
तो एडिशनल पेंशन के इस प्रकार से आपकी पेंशन की बढ़ोतरी होगी, जिसमें बात करें तो संसदीय समिति के द्वारा जो सुझाव दिया गया है, जिसमें ऐसी जानकारी मिली है कि 65 वर्ष से ही सभी पेंशनधारक हैं, उनकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। उसके बाद जब पेंशनभोगी की आयु 70 वर्ष हो जाए तो उसकी 10% पेंशन की राशि बढ़े, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से आपकी पेंशन भी बढ़ सकती है। वही बात करें तो 75 साल पर आपको 15% की पेंशन की बढ़ोतरी मिले। तो संसदीय समिति के अनुसार यही सुझाव दिया गया है कि हर 5 साल में 5% पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाए। जो जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो रिटायर्ड होता है तो उसके अनुसार उनको रिटायरमेंट जैसे कि एज उनकी बढ़ती है उसके अनुसार पेंशन की वृद्धि भी होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ है तो सरकार हर साल यानी कि 1% की पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। तो पेंशन को लेकर संसदीय समिति ने ये 2 प्रस्ताव दिए कि हर साल में या 5% की पेंशन की बढ़ोतरी एक साथ करे या फिर 1 साल में 1% की पेंशन की बढ़ोतरी की जाए। तो ये सुझाव यहाँ पर संसदीय समिति ने दिया है कि दूसरा सुझाव जो कि 1% की बढ़ोतरी करने में भी असमर्थ है, तो 5% सरकार एक साथ पेंशन की बढ़ोतरी करे या फिर हर 1 साल में यानी कि 1% पेंशन को बढ़ाया जाए। तो एडिशनल पेंशन है जो कि आपकी एडिशनल पेंशन उसको लागू सरकार करने को लेकर विचार भी करी है, तो संसदीय समिति की ये सिफारिश है जिसके अनुसार आपको यह लाभ मिल सकता है। अभी बात करें तो आपको 80 या 85 साल के बाद ये पेंशन की बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलता है। अतिरिक्त पेंशन का, तो यहाँ पर उसके बाद जबकि वर्तमान में बात करें 70 वर्ष की आयु में आपको 10% की पेंशन की बढ़ोतरी की जाए और 75 साल आपकी आयु होने पर आपको 15%। इसी तरह पहले का जो नियम है उसमें आपको 80 साल या फिर 85 साल में 20% की पेंशन की वृद्धि की जाएगी। तो कुछ राज्य जिन्होंने इस फ़ॉर्मूले को लागू भी किया है, जिसमें से बात करें तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पेंशनभोगी उनको ये लाभ भी मिलता है और यहाँ पर पेंशनभोगी उनको 65 वर्ष से ही 5% की पेंशन की बढ़ोतरी का लाभ मिलना शुरू किया जाता है। और 17 साल की उम्र पर 10% की बढ़ोतरी की जाती है। तो वही बात करें दूसरे राज्य की तो राजस्थान में भी ये नियम लागू है जो कि 75 साल की उम्र से आपकी 10% की पेंशन की बढ़ोतरी का आपको लाभ मिलता है। लेकिन अब तक केंद्र सरकार के द्वारा इसको लागू नहीं किया गया है, तो इसी वजह से पेंशनभोगी यहाँ पर माँग करे कि सरकार इसको लेकर सभी के लिए लागू करे ये नियम। सभी पेंशनभोगियों का कहना है कि जब राज्य सरकार ऐसा करने में सक्षम है, तो केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं नियम बनाती है जिसके अनुसार पेंशनभोगी उनको बेहतर लाभ मिले। तो हाई कोर्ट भी इसको लेकर इस प्रकार के निर्णय का ज़िक्र किया है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या इस निर्णय को लेकर कहा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा इस फैसले को लेकर अगर जानकारी मिली है उसमें यहाँ पर इस तरह की जानकारी आ रही है कि पेंशन की राशि यहाँ पर 79 साल पूरी होने पर ही बढ़नी चाहिए। केवल ये भी नहीं बल्कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। दिल्ली एएफटी ने भी इसका समर्थन किया है और मोहर भी लगाई है। तो इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी अब तक केंद्र सरकार इसको लेकर निर्णय नहीं ले रही है एडिशनल पेंशन को लेकर। तो पेंशनभोगी इसको लेकर भी माँग कर रहे हैं। अभी तो ये बात बता दें कि संसदीय समिति सिफारिश के बाद केंद्र सरकार के द्वारा इस विभागों से पेंशन के यानी कि डाटे माँगे गए जो डाटा है उनको इससे यह जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर 65 और 70 और 75 साल के पेंशनभोगी कितने हैं। तो यहाँ पर तीनों जो यानी कि जो एज रखी गई जा चुकी है 65, 70 और 75 साल के कितने पेंशनभोगी उनकी संख्या कितनी है उसके आधार पर सरकार फैसला ले सकती है। तो सभी विभागों से यहाँ पर डाटा केंद्र सरकार को सौंपा दिया है यानी कि सौंप जाएगा। उसके बाद मंजूरी के बाद विभाग के पास भेजा जाएगा इस प्रस्ताव को। तो वे विभाग इसे जल्द मंजूरी मिल जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब से नई सरकार का गठन हुआ है, इसके पश्चात सभी पेंशनधारक को इसका लाभ प्राप्त हो सके। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद केंद्र सरकार ने पेंशनभोगी की ये माँगें अनदेखी नहीं कर सकती हैं। इस पर निर्णय पर मोहर भी लग सकती है, ये माँग की जा रही है और इसको लेकर चर्चाएँ भी हो रही है। तो यहाँ पर अभी बात करें तो सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है इस प्रस्ताव को लेकर। वेतन लिमिट को लेकर भी संकेत मिले कि पेंशनभोगियों को वेतन लिमिट की बढ़ोतरी का भी फ़ायदा मिल सकता है और यहाँ पर मिनिमम पेंशन को लेकर भी चर्चाएँ हो रही है, लेकिन कन्फर्म अभी तक सरकार ने ऑर्डर जारी नहीं किया है। और बोनस को लेकर अगर बात करें तो बोनस आपके खातों में भुगतान करने को लेकर ऑर्डर जारी नहीं हुआ है और यहाँ पर भुगतान आपका बोनस का किया जाएगा, जो आपको बोनस मिलेगा, लेकिन आधिकारिक अभी तक घोषणा नहीं हुई है कि बोनस आपको कब मिलेगा, कौन-सी डेट को आपके खाते में भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह की आज की फिलहाल ताज़ा अपडेट होने वाली। नई ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की नई अपडेट और भी देखने को मिलती रहे।